दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 5 दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। अभी मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। क्या है पहला क्वेश्चन? व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, बोल रहा है जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वंस डिजिट इसका क्या आएगा, क्या क्या पॉसिबल वंस डिजिट आ सकते हैं। अब पॉसिबल क्यों लिखा है इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा है कि अगर कोई नंबर 0 पर एंड हो रहा है तो इसका स्क्वायर करने पर वो किस पर एंड होगा? 0 पर ही एंड होगा। अगर कोई नंबर 1 पर एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर भी 1 पर एंड होगा। अगर कोई नंबर 2 पर एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर 4 पर एंड होगा। कोई नंबर 3 पर एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर 9 पर एंड होगा। कोई नंबर 4 पर एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर 6 पर एंड होगा। कोई नंबर 5 पर एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर 5 पर एंड होगा। कोई नंबर 6 पर एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर 6 पर एंड होगा। और कोई नंबर 7 पर एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर 9 पर, क्योंकि 7 7 जा 49 तो उसका स्क्वायर 9 पर एंड होगा। एंड कोई नंबर 8 पर एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर 1 पर एंड होगा। कोई नंबर 8 8 जा 64 4 पर एंड होगा। और कोई नंबर अगर 9 पर एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर 9 9 जा 81 1 पर एंड होगा। ये चीज आप लोगों को पता है। अब आप लोगों को ये स्क्वायर नंबर दिया हुआ है, इसका वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका ये स्क्वायर यहाँ पे गिवन है। समझ रहे हो? इसका स्क्वायर रूट करना है ना। देखिए आपको क्वेश्चन में स्क्वायर रूट का वंस डिजिट पूछ रहा है, तो स्क्वायर रूट का वंस डिजिट करना है मीन्स आपको वो नंबर निकालना है जिसका स्क्वायर ये गिवन है। समझ में आ रहा है? मीन्स इसका उल्टा। अब आपको इधर वाला देख के इधर वाला बताना है, ठीक है। अब पॉसिबल यहाँ पे क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखिए दो दो रिजल्ट मिल रहे हैं। इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, 1 का, तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक 9 और एक 1। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये वाला और ये वाला रिपीटेड हो रहा है। उसी तरीके से 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए 6 6 दो बार रिपीट हुआ है, इसको कुछ और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और ये वाला, ठीक है। एंड देन 5 का तो सबसे अलग है, 5 का एक ही है 5, और बाकी सबके दो दो थे, 0 का भी एक ही है, ठीक। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 9801। इसके क्या क्या पॉसिबल वंस डिजिट हो सकते हैं जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो देखिए इधर वाले का स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, तो 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है। क्या क्या पॉसिबल वंस डिजिट मिल सकते हैं? तो या तो 1 मिलेगा या तो 9, या तो 1 मिलेगा या तो 9, ठीक है। क्योंकि 1 का भी स्क्वायर 1 होता है, 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लेस पर 1 आएगा। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन 99856। इसके क्या क्या पॉसिबल वंस डिजिट हो सकते हैं? तो देखिए 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, तो या तो 4 आएगा और या तो 6 आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। दोनों हो सकते हैं पॉसिबल वंस डिजिट, ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पे भी वंस डिजिट पे 6 आता है और 6 का भी स्क्वायर करने पे वंस डिजिट पर 6 आता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन 998001। इसके क्या क्या पॉसिबल वंस डिजिट आएंगे जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो देखिए 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। 1 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, ठीक है। अभी हम इसका स्क्वायर रूट तो कर नहीं रहे, हमें बस बताना है कि क्या क्या पॉसिबल वंस डिजिट हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर करने पे भी 1 प्लेस पर 1 आता है। नाउ फोर्थ इज 6576666025। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या पॉसिबल वंस डिजिट आएगा? तो 5 का स्क्वायर रूट करने पे हमको 5 ही मिलता है। यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। आपको बिना कोई कैलकुलेशन किए ये बताना है
ये बताना है कि ये श्योरली ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है और आपको एकदम श्योरली बताना है ऐसे देख के कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप लोगों ने कुछ पढ़ा है, आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि स्क्वायर नंबर्स या फिर परफेक्ट स्क्वायर्स दोनों एक ही चीज है। स्क्वायर नंबर्स नेवर एंड विथ 2, 3, 7, 8। जो स्क्वायर नंबर होते हैं वो 2, 3, 7, 8 पर एंड नहीं होते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसका आंसर देंगे। तो फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में ये 3 पर एंड हो रहा है, तो क्या ये स्क्वायर नंबर है? ये नहीं है। ठीक है, तो हमने बता दिया कि ये नहीं है। आपको यही बताना है कि कौन सा नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये 3 पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको श्योरली बता दिया बिना कैलकुलेट किए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये नंबर 7 पर एंड हो रहा है, तो कोई नंबर अगर 7 पर एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ये स्क्वायर नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, लिख लीजिए। तो कोई नंबर 7 पर एंड हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो श्योरली हम इसको बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये नंबर 8 पर एंड हो रहा है, कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब ये 1 पर एंड हो रहा है, ये हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बट हम श्योर नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हो सकता है, मे बी हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम इसके बारे में श्योर नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा नहीं है, आप किसमें श्योर हो कि ये कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो आप इसमें श्योर हो, फर्स्ट वाले में, एंड सेकेंड एंड थर्ड। आप इसमें श्योर हो कि ये जो तीनों नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 by the method of repeated subtraction। आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करके 100 और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते करते अगर हमको 0 मिल जाए तो इसका मतलब ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर 0 नहीं मिलता है, नंबर निगेटिव में मिलने लगता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं 100 के लिए। तो 100 में सबसे पहले 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 99। फिर उसके बाद 99 में 3 माइनस करेंगे। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते हैं, जैसे ये 1, फिर उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 1 के बाद 3 आएगा। ठीक है, तो 3 से माइनस करेंगे, क्या आएगा? 96। देन उसके बाद 96 में से कितना माइनस करेंगे? 5। 3 के बाद 5 आता है, तो 96 में से 5 गया 91। देन 91 माइनस 7, 11 में से 7 गया 4, एंड यहाँ क्या बचा? 8। फिर 84 में से 9 माइनस करेंगे, तो 14 में से 9 गया 5, एंड यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 7, 75। 75 में से 11 माइनस करेंगे, तो 5 में से 1 गया 4, एंड 7 में से 1 गया 6। एंड देन 64 में से 13 माइनस करेंगे, तो 4 में से 3 गया 1, एंड 6 में से 1 गया 5। अब 51 में से 15 माइनस करेंगे, तो 11 में से 5 गया 6, एंड यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3। अब 36 में से 17 माइनस करेंगे, तो 16 में से 7 गया 9, एंड यहाँ क्या बचा? 2, 2 में से 1 गया 1। अब उसके बाद 19 में से 19 माइनस करेंगे, तो हमें 0 मिल गया। जब हमें 0 मिल जाए तो इसका मतलब ये जो 100 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 100 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? जितने स्टेप्स यहाँ पे यूज हुए हैं उनको काउंट कर लीजिए, वही इसका स्क्वायर रूट है। तो कितने स्टेप्स यूज हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टेप्स लगे 0 आने में, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10। समझ में आया? नाउ 169 का ऐसे ही करेंगे। स्टार्ट करते हैं 169। सबसे पहले 1 से माइनस करेंगे, तो 168 होगा। देन 168 माइनस 3 करेंगे, तो कितना आएगा? 165।
Then 165 minus 5, 160. 160 minus 7, 153. 153 minus 9, तो 13 में से 9 गया 4, एंड यहाँ क्या बचा 14. अब 144 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा 133. 133 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा 120. 120 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 105. 105 में से 17 माइनस करेंगे तो 15 में से 7 गया 8, एंड यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा 9. 9 में से 1 गया 8. ठीक है, अब 88 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 में से 9 गया 9, और यहाँ बचा 7. 7 में से 1 गया 6. 69 में आप 21 माइनस करेंगे तो 9 में से 1 गया 8, एंड यहाँ क्या बचा 6. 6 में से 2 गया 4. 48 में 23 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 में से 3 गया 5, एंड 4 में से 2 गया 2. देन 25 में 25 माइनस करेंगे तो हमको 0 मिल गया. फिर से हमको 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये जो 169 है ये परफेक्ट स्क्वायर है. दिस इज परफेक्ट स्क्वायर. अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169, जितने स्टेप्स यहाँ पे यूज हुए हैं वही इसका स्क्वायर रूट होगा. काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 स्टेप्स यूज हुआ है 0 आने में, तो 169 का स्क्वायर रूट होगा 13. यही आपका आंसर है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आपको इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो हम लोगों ने ये मेथड पढ़ रखा है. फर्स्ट इज 729. इसको प्राइम फैक्टराइज करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन करना आप लोगों को आता है. किससे ही कटेगा नंबर बताइए. तो इसके सारे डिजिट्स का सम कर लीजिए. 9 और 7 टू 9, 9 9 18. 18 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. तो 3 2 जा 6, कैरी आया 1, बन गया 12. 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9. फिर से ये 3 से कटेगा क्योंकि 4 2 6 और 6 3 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3. फिर से ये 3 से डिविजिबल है. 3 2 जा 6, कैरी आया 2, बन गया 21. 3 7 जा 21. 3 9 जा 27. 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. तो हमको स्क्वायर रूट निकालना है. किसका स्क्वायर रूट निकालना है 729 का. तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आप लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो इसमें इन नंबर्स में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा. तो क्या आंसर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. तो अंडर रूट 729 का क्या आंसर आ गया 27. दिस इज द आंसर. सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड है 400. 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 2 जा 4, 00, एंड देन 2 1 जा 2, 100 आ गया. 2 5 जा 10, 50 आ गया. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 आ गया. देन 5 से डिविजिबल है. 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. ठीक है, तो 400 के क्या क्या फैक्टर्स आए. 400 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. अब आपको स्क्वायर रूट ऑफ 400 बताना है. ठीक है, तो इसमें से एक एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा. यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 5. तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20. तो क्या आ गया अंडर रूट 400. अंडर रूट 400 की वैल्यू आ गई 20. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, यहां सॉल्व करते हैं इस साइड. थर्ड इज 1764. थर्ड इज 1764. 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 4 है. तो
2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 कैरी आया 1 बन गया 16, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब 441 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 1 है। तो क्या 3 से है, तो इसके सारे डिजिट्स को ऐड करिए, 4 4 8 8 1 9, 9 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3 कैरी आया 1 बन गया 14, 3 4 जा 12 कैरी आया 2 बन गया 21, 3 7 जा 21, 4 1 5 7 5 12, फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 7 से 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो 1764 के सारे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख लीजिए, हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1764, तो इसका पेयर में से एक एक नंबर निकाल लीजिए। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 आएगा इसका आंसर। 1764 का स्क्वायर रूट आएगा 42। थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इधर फोर्थ क्वेश्चन है 4096, 4096 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 6 है, तो 2 से काटते हैं। 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, फिर से 2 से 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से 2 2 जा 4 कैरी आया 1 बन गया 11, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैरी आया 1 बन गया 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2 कैरी आया 1 बन गया 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसके सिर्फ प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 ही आए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, 4096 को यहाँ लिखूं, 4096 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार लिखा, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन फिर से 4 बार इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार लिखा है मैंने। अब आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 4096। तो इसमें से क्या करना है, सारे पेयर्स में से एक एक नंबर लेने हैं। जैसे यहाँ से एक नंबर, यहाँ से एक नंबर, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से एक। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 लिख लीजिए, 6 टाइम्स लिख लीजिए, फिर उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कहाँ पे लिखूं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 32 2 जा 64। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 64। समझ गए। फोर्थ क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। अब फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ इज 7744, 7744। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से ही डिविजिबल है। 2 3 जा 6, कैरी आया 1 बन गया 17, 2 8 जा 16, कैरी आया 1 बन गया 14, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 2 2 जा 4, है ना। फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, कैरी आया 1 बन गया 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। फिर से 2 से डिविजिबल है तो 2 9 जा 18, कैरी आया 1, 2 6 जा 12 एंड कैरी आया 1 बन गया 16, 2 8 जा 16। फिर से 2 से 2 4 जा 8, कैरी आया 1 बन गया 16, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2।
अब 121 तो आपको पता ही है कि 11 से डिविजिबल है, 11 का स्क्वायर होता है 11, 11 जा 121 एंड देन 11 1 जा 11। ठीक है, तो इसके सारे फैक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं? तो मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। आपको निकालना था स्क्वायर रूट ऑफ 7744। यहाँ से हर एक पेयर से एक एक नंबर आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। कितना आ गया आंसर? 11 2 जा 22 और 2 2 जा 4। 22 इंटू 4 करना है तो कितना आ जाएगा? 2 4 जाए 2 4 जाए 88 आएगा इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 7744 क्या आएगा? 88 आएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, हम लोगों ने ये भी सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद 6th नंबर सॉल्व करेंगे। 6th पार्ट में क्या है? 6th पार्ट में है 9604। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 4 है, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये किससे डिविजिबल है? 2 1 3 एंड 1। ठीक है, ये बताइए किससे डिविजिबल होगा? तो 13 से देखते हैं। सबसे पहले ये 2 से नहीं है, 3 से भी नहीं है क्योंकि इसके डिजिट्स का सम दैट इज 4 5 6 7। 7 3 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर उसके बाद 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से एक बार चेक कर लीजिए। 7 3 जा 21, कैरी आया 3, 30 बन गया। देन उसके बाद 7 4 जा 28 एंड 28 21 बना। 7 3 जा 7 से ये डिविजिबल है। चलिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 3 जा 21, कैरी आया 3, ये बन गया 30। देन 7 4 जा 28, कैरी आया 2, बन गया 21। 7 3 जा 21, 7 से डिविजिबल था, डिवाइड हो गया। फिर से ये नंबर शायद 7 से डिविजिबल है, करके देख लीजिए। तो 7 4 जा 28, क्योंकि 7 5 जा 35 करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा 34 से। तो 7 4 जा 28, कैरी आया 6, बन गया 63। 7 9 जा 63, देन 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर लिया। तो सारे फैक्टर्स लिख लीजिए। 9604 के क्या क्या फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 9604 का। तो हर एक पेयर से एक एक नंबर आ जाएगा बाहर। 2 इंटू 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 7 7 जा 49 एंड 49 2 जा 49 2 जा कर लीजिए। 9 2 जा 18, कैरी आया 1, 4 2 जा 8, 8 1 9। क्या आ गया आंसर? 98। तो अंडर रूट 9604 का आंसर क्या आ गया? 98। यही आपका आंसर है। अब हम लोग 6th पार्ट सॉल्व कर लिए यहां तक। अब 7th पार्ट करेंगे। तो 7th पार्ट में है 5929। ये किससे डिविजिबल है ये आप लोग को देखना है। तो सबसे पहले 5 5 2 7 9 9 18, 18 और 7 ये 3 से डिविजिबल तो नहीं है। ठीक है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 से एक बार चेक करते हैं कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो 7 8 जा 56, कैरी आया 3, बन गया 32। देन उसके बाद 7 4 जा 28, 29 30 31 32, कैरी आया 4, बन गया 49। 7 7 जा 49, ये 7 से डिविजिबल था। फिर से 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, कैरी आया 1, बन गया 14। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब 121 तो 11 से ही डिविजिबल होगा। 11 जा 121 एंड 11 1 जा 11। तो हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। तो 5929 को लिख सकती हूँ मैं 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। आपको निकालना है अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5929। तो इसके पेयर से एक एक नंबर बाहर ले लेंगे और उसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5929 आ जाएगा 11 7 जा 77। दिस इज द आंसर। 7th पार्ट भी हो गया। चलिए अब 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 8th पार्ट क्या है? 9216। 8th पार्ट इज
9216। ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 6 है, तो 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, कैरी आया 1, 2 6 जा 12। देन उसके बाद ये 16 है तो डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, एक जीरो पहले लगाएंगे, देन 2 8 जा 16, फिर से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर से 2 से 2 2 जा 4, कैरी आया 1 बन गया 17, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से 2 से 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। तो 9216 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पेयर है 2 का, और उसके बाद इंटू 3 इंटू 3। आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 9216। तो पेयर बनाएंगे, सब में से एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9216। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 एंड 48 2 जा कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 2 जा 16, कैरी आया 1, 4 2 जा 8 1 9, कितना आ गया 96 होगा इसका स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज 96। ठीक है, हमने कहां तक सॉल्व कर लिया, हमने सॉल्व कर लिया 8 तक। अब चलिए 9th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 9th पार्ट है 529। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये एक ऐसा नंबर है जो 23 का स्क्वायर है। मींस अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से, तो आप काफी परेशान हो जाओगे। इसलिए आप 529 को याद कर लीजिए कि ये 23 से डिविजिबल है, ये 23 का स्क्वायर है, ये सीधे नंबर 23 से डिवाइड होगा। ठीक है, 23 कितनी बार जाएगा, तो 23 अगर मैं 2 बार ले जाऊंगी तो 23 2 जा कितना आएगा, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, 46 आया। 23 2 जा 46, 46 के बाद 47 48 49 50 51 52 6 आया, तो यहाँ बन गया 69, है ना, 69 बन गया। अब 23 3 जा 69 होगा। ठीक, तो 23 इंटू 23 करेंगे तब हमको 529 मिलता है। मीन्स ये 23 का स्क्वायर है। आप लोग इसको याद कर लेना कि 529 23 का स्क्वायर है, तो आप इजिली इसको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज कर पाओगे। अदरवाइज आप टेबल ही पढ़ते रहोगे कि 7 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, कि 8 से, कि 9 से, कि 10 से, परेशान हो जाओगे। 23 तक आप पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए आप इसको लर्न कर लेना। एंड देन 23 बन जा 23। तो 529 को मैं लिख सकती हूँ 23 इंटू 23। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 कितना आएगा, इसका पेयर एक आ जाएगा, पेयर में से एक नंबर आएगा, यही आपका आंसर है। नाउ 10th पार्ट 8100। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो 2 से कटेगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 0 है। तो 2 4 जा 8 एंड देन 2 5 जा 10 0, फिर से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 आ रहा है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। 81 है, ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए। आप यहाँ भी 3 से डिवाइड कर सकते थे, 5 5 2 7 7 2 9, ये भी 3 से डिविजिबल था, बट ये 5 से भी था। ठीक है, ये 5 से मैंने कर दिया, आप 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, कैरी आया 2, बन गया 21, 3 7 जा 21, देन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा
3। ओके, तो 8100 का को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 8100। तो यहां से पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, यही आंसर है। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 3 3 जा 9, दैट इज 90। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8100 क्या आएगा? 90 आएगा। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, बोल रहा है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो फिर आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको कुछ मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 252 पहला क्वेश्चन है, इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 2 है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी आया 1, बन गया 12, 2 6 जा 12, फिर से 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। अब 63 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड देन 7 1 जा 7। तो 252 के सारे फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ। 252 के सारे फैक्टर्स क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देखिए क्या सारे फैक्टर्स के पेयर्स बन जा रहे हैं, पेयर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर मिल रहा है। तो देखिए 2 का तो हमें पेयर मिल गया, 3 का भी पेयर मिल गया, बट यहाँ पे 7 का पेयर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ ये 7 बच जा रहा है। अगर 7 के साथ एक और 7 होता तो इसका भी पेयर हो जाता, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? हमें बताना है वो नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 7 से करेंगे, और इस साइड 7 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 252 इंटू 7। या फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग कर लेते हैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं 252 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। समझ में आ रहा है? अब ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर हम लोगों ने लिख लिया है। इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 7 2 जा 14, कैरी आया 1, 7 5 जा 35, 35 और 1 36, कैरी आया 3, 7 2 जा 14, 14 और 3 15 16 17, 17 64 ये नंबर आ गया परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। अब जो ये परफेक्ट स्क्वायर आया है, यहाँ पे मैंने लिखा है परफेक्ट स्क्वायर, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट? इसमें से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा, एंड देन यहाँ से एक 3 और यहाँ से 7। ठीक है, ये जो 252 इंटू 7 है ये 1764 ही है, इसी को मल्टीप्लाई करके 1764 आया है। तो इसके सारे फैक्टर्स है ये, और इसके सारे फैक्टर्स के पेयर्स बने हुए हैं, पेयर्स में से एक एक नंबर ले लेंगे हम लोग। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1764 का? 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। दिस इज द आंसर। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले वो नंबर बताइए जिससे कि आप मल्टीप्लाई कराएंगे परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए। तो वो नंबर है 7, और दूसरा आंसर क्या होगा? दूसरा आंसर जब वो स्क्वायर बन गया परफेक्ट स्क्वायर तो उसका स्क्वायर रूट कितना आया? वो आया 42। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज 180। तो चलिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 9 जा 18 एंड 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड देन 3 5 जा 15,
5 1 जा 5। तो 180 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 180 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, पेयर्स बनाइए तो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, बट यहाँ पे एक ऐसा नंबर 5 रह गया जिसका कोई पेयर नहीं बन पाया है। तो 180 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अगर एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दें इधर तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये तो ऊपर ही लिखा था। हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, तो हम इसमें अगर 5 मल्टीप्लाई कर दें और इस साइड 5 मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे सारे पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, कोई ऐसा नंबर नहीं बचेगा जिसका पेयर ना हो। तो ये जो नंबर आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कराइए। 5 0 जा 0, 8 5 जा 40, कैरी आया 4, 5 1 जा 5, 5 4 9। ये जो 900 आया ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल गया है तो आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसका स्क्वायर रूट, इसके सारे फैक्टर्स का पेयर आपको पता है। यहां से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। यही होता है स्क्वायर रूट, एक एक नंबर बाहर ले लीजिए। सो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 आ गया 30। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो 2 क्वेश्चन पूछा था, पहले वो नंबर बताना था, तो वो नंबर है 5 और फिर स्क्वायर रूट आया 30। ठीक है, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का, थर्ड पार्ट। वन 1008। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5 जा 10, 0 एंड 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कैरी आया 1 बन गया 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर से 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 63 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। हमको 1008 के सारे फैक्टर्स मिल चुके हैं। इनको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये 1008 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो यहाँ पे सारे पेयर्स कंप्लीट होते, बट यहाँ पे अभी 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर 7 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 7 से करना पड़ेगा, इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पेयर बन जाएगा, 7 का भी पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लाई करा दीजिए 1008 को 7 से, 8 7 जा 56, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, तो क्या आ गया 7056। अब ये जो नंबर आया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, हमने किससे मल्टीप्लाई कराया, 7 से मल्टीप्लाई कराया। अब उसके बाद ये जो परफेक्ट स्क्वायर आपको मिला इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके सारे फैक्टर्स हमें पता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई किए तो ये 7056 ही ये नंबर बना है और ये भी 7056 है। यहाँ 7 का भी पेयर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से एक एक नंबर बाहर निकाल लीजिए हर एक पेयर से। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 एंड 42 2 जा कितना हो जाएगा, 42 2 जा, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84 आएगा इसका स्क्वायर रूट। सो सबसे पहले आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई कराया, 7 से, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बना। फिर इस परफेक्ट स्क्वायर का हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो कितना आया, 84 आया। दिस इज योर आंसर। अब हम लोग फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट
फोर्थ इज 2028। चलिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, कभी भी जैसे 2 5 जा 10 है, फिर यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, तो पहले एक 0 लगाइए, तब फिर उसके बाद 2 7 जा 14 करिए। कभी भी 2 डिजिट नंबर एक साथ आ जाए, पहले 0, ठीक है, फिर 2 7 जा 14। एंड अब ये नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से होगा, क्योंकि 7 5 12 12 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, कैरी आया 2, बन गया 20। 3 6 जा 18, कैरी आया 2, बन गया 27। 3 9 जा 27, 6 1 7 9 7। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 13 का स्क्वायर होता है ना, तो 13 13 जा 169 एंड 13 1 जा 13। समझ में आया? इसीलिए आप लोग 1 से लेकर 22, 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर आप लर्न कर लीजिए, कहीं भी आपको जरूरत पड़ सकती है। जैसे यहीं पे 13 13 जा 169 होता है, हम लोगों ने इसका यूज यहाँ पे कर लिया। अब 2028 के सारे फैक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 13 का बन रहा है, बट 3 का नहीं बन रहा है। तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो अगर यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस साइड किया तो इस साइड भी करना पड़ेगा। अगर मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं और इस साइड कर दूं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं आपको ऐसे लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहले इधर 13 लिख लेती हूँ, 3 को मैं इस साइड लिख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया? मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। और इधर भी मैंने जब इस साइड किया तो मुझे इस साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे अब सारे पेयर्स बन चुके हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये आएगा परफेक्ट स्क्वायर। मल्टीप्लाई कराइए, 8 3 जा 24, कैरी आया 2, 3 2 जा 6 6 2 8 एंड 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। ठीक है, ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 6084 का। क्या हो जाएगा? देखिए 608 के सारे फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है, इसी को मल्टीप्लाई करके 608 आया है ना, तो इसका मतलब इसके सारे फैक्टर्स हैं, तो इसके सारे फैक्टर्स के पेयर्स बने हुए हैं। यहाँ से एक एक नंबर बाहर ले लीजिए हर एक पेयर से, तो हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 3। मल्टीप्लाई करा दीजिए, 13 2 जा 26 एंड देन 26 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 3 जा 18, कैरी आया 1, 3 2 जा 6 1 7, 78 आएगा इसका स्क्वायर रूट 6084 का। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई कराया, इसका पहला आंसर 3 है। और उसके बाद जब आपको परफेक्ट स्क्वायर मिला, फिर आपने उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो स्क्वायर रूट आया है 78। ये आपका आंसर है। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट इज 1458। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिविजिबल है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 729 आ गया। ये 3 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 2 जा 6, कैरी आया 1, बन गया 12, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। फिर से 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर से 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसके सारे फैक्टर्स को हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 देन 3 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 है और 2 1 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके सारे पेयर्स बन रहे हैं 3 के, 2 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसके सारे पेयर्स बन जाते, बट नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं इस 2 को इस साइड लिखूं, ठीक है, इस 2 को इस साइड लिखूं, तो इसमें मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा?
तो देखिए यहाँ पे ये इतना है, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस साइड किया तो हमें इस साइड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पे 2 को, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है। तो 8 2 जा 16, कैरी आया 1, 5 2 जा 10, 10 1 11, कैरी आया 1, 4 2 जा 8, 8 1 9 एंड 2 1 जा 2। ये जो नंबर आया ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये 2916 के सारे फैक्टर्स पता हैं। इसमें से एक एक नंबर निकाल लीजिए हर एक पेयर से, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 2 जा 7 2 जा 14, 1 2 2 जा 4 1 5, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 54। 2916 का स्क्वायर रूट आ गया 54। तो इसमें क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछा था। सबसे पहले आप किस नंबर से मल्टीप्लाई किए कि परफेक्ट स्क्वायर बना, तो 2 से किए। फिर उसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर आया उसका स्क्वायर रूट हम लोगों ने निकाला, तो वो आया 54। ओके, नाउ लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। लास्ट पार्ट इज 768, दैट इज 6th पार्ट। 2 से डिविजिबल है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 जा 6, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 1 जा 2, कैरी आया 1 बन गया 18, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, फिर से 2 से 2 9 जा 18 एंड कैरी आया 1 बन गया 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, कैरी आया 1 बन गया 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड देन 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके 768 के सारे फैक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट में बच गया 1 3। अगर मैं पेयर बनाऊं तो इसका पेयर 2 के सारे पेयर्स बन गए बट 3 का नहीं बना। इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम इस साइड मल्टीप्लाई किए तो हमें इस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके सारे पेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जो भी मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा। सो चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 8 3 जा 24, कैरी आया 2, 6 3 जा 18, 18 19 20, 20 का 2 कैरी आया 2, 7 3 जा 21, 21 और 2 23। ये 2304 ये परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है 2304 का। 2304 के सारे फैक्टर्स पता है, हमने पेयरिंग भी कर ली है। हर एक पेयर में से एक एक नंबर निकाल लीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन 3 क्या आएगा? 3 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 क्या आ गया? 48 आ गया। यही आपका आंसर है। तो आपने किससे मल्टीप्लाई कराया? सबसे पहले कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना, 3 से मल्टीप्लाई कराया एंड देन परफेक्ट स्क्वायर मिलने के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट क्या आया? 48 आया। यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन। For each of the following numbers, ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए गए हैं, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. मीन्स कह रहा है ये जो भी नंबर दिए हुए हैं इसमें मैं कौन से छोटे नंबर से इसको डिवाइड कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम इसको किस नंबर से डिवाइड कर दें, किस छोटे नंबर से डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
फिर उसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना था, और यहाँ पे आपको डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस वही रहेगा। नंबर फर्स्ट 252, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तभी इसके सारे फैक्टर्स निकल पाएंगे। तो चलिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी आया 1, बन गया 12, 2 6 जा 12, फिर से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से कटेगा, 3 2 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड देन 7 1 जा 7। तो 252 को इसके सारे प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट 7 का नहीं बन रहा है। तो ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 7 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर सबका पेयर बन जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन अभी नहीं है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में किस नंबर से डिवाइड इसको कर दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यही 7 को हटाना है, 7 ही एक्स्ट्रा है, तो 7 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो इधर 7 से डिवाइड करेंगे और इधर भी, तो हो जाएगा 252 बाई 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यही इतना बचेगा कि नहीं? क्योंकि 7/7 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब कुछ नहीं, है ना। तो यही बचेगा। अब ये जो नंबर आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर आएगा। चलिए इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए कहीं पे। 252 को 7 से डिवाइड करना है। 7 3 जा 21, 42 आया, 7 6 जा 42, कितना आया? 36 आया। तो ये जो नंबर बनेगा ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके सारे पेयर्स कंप्लीट हैं। अब इस 36 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा। देखिए 36 ही तो है, और 36 के सारे फैक्टर्स पता है, फैक्टर्स के पेयर्स भी बने हुए हैं। यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट 36 की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 2 जा 6। और हमको लर्न भी है कि अंडर रूट 36 6 होता है। दिस इज द आंसर। और वो नंबर क्या था जिससे आपने डिवाइड किया था? वो 7 था। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए वो नंबर था 7, जिसको डिवाइड करने पे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर मिला। और फिर परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 6, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज 2925, 2925, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट में 5 है, तो ये 5 से तो डिविजिबल है। एक बार चेक करते हैं क्या ये 3 से भी डिविजिबल है। तो 5 5 2 7 7 2 9, हाँ 9 9 18, 18 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 3 9 जा 27, कैरी आया 2, बन गया 22, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 22 था तो 3 7 जा 21, कैरी आया 1, बन गया 15, 3 5 जा 15। फिर से ये 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 7 7 3 10। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से ये डिविजिबल है। तो 5 7 जा 5 6 जा 30, है ना, 32 है, तो 5 6 जा 30, कैरी आया 2, बन गया 25, 5 5 जा 25। फिर से ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। नाउ 13 से डिविजिबल है, 13 1 जा 13। तो 2925 के सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, है ना। 3 का पेयर है, 5 का पेयर है, बट 13 का पेयर नहीं है। तो हम किससे डिवाइड कर दें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो हम 13 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखिए यहाँ डिवाइड बाई 13। 13 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 2925 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और ये 13 बाई 13 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। 13 से डिवाइड कर लीजिए 2925 को। 13 2 जा 26, 3 आया 32, फिर से 13 2 जा 26, 12 में से 6 गया 6, 65 आ गया,
एंड 13 5 जा 65, कैंसिल हो गया। तो कितना आया 225, 225 आया, ये नंबर आया परफेक्ट स्क्वायर। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या आ जाएगा, देखिए यही तो है 225, इसके सारे फैक्टर्स हमें पता है और सारे पेयर्स में है, इसमें से एक एक नंबर ले लीजिए। तो 3 इंटू 5 क्या आ जाएगा 15। सो स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना आ गया 15 आ गया। ये आपका आंसर है। 2 क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले वो नंबर जिससे आप डिवाइड किए परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए, और फिर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया उसका स्क्वायर रूट आया 15। तो यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले आपने 13 से डिवाइड किया था, देन उसके बाद जो स्क्वायर रूट आया वो आया 15। दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट इज 396। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, कैरी आया 1 बन गया 19, 2 9 जा 18, कैरी आया 1 बन गया 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा 18 एंड 2 9 जा 18। अब 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर से 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड देन 11 1 जा 11। सारे फैक्टर्स आ चुके हैं 396 के। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। 2 का पेयर बन रहा है 3 का, बट 11 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम इसको किस नंबर से डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 11 से डिवाइड कर दें। लिखिए यहाँ पे डिवाइड बाय 11, ठीक है। तो दोनों साइड डिवाइड होगा, ये होगा 396 अपॉन 11 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 11 अपॉन 11 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि इसके सारे पेयर्स बन रहे हैं। तो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। तो 11 3 जा 33, 6 आया, देन 11 6 जा 66। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया 36। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 36। इसमें से एक एक नंबर बाहर ले लीजिए, ये होगा 2 इंटू 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इसका आ जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। दिस इज द आंसर। सब वो नंबर था 11 जिससे आपने डिवाइड किया था और फिर स्क्वायर रूट आया है 6। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वो नंबर था 11 एंड फिर स्क्वायर रूट आया है 6, ओके। चलिए फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट 2 6 4 5। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले चेक कर लीजिए क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 6 2 8 एंड 8 4 12 12 5, नहीं ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से डिविजिबल होगा। चलिए 5 से काटिए, 5 5 जा 25, कैरी आया 1 बन गया 14। तो 3 5 2 जा 10, कैरी आया 4 बन गया 45, 5 9 जा 45। अब 529 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 23 से कटता है क्योंकि ये 23 का स्क्वायर है। तो 23 जा 529 एंड 23 बन जा 23। प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। 2645 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 23 इंटू 23 का पेयर बन रहा है बट 5 का नहीं बन रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम किससे डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें, है ना। तो यहां लिखिए डिवाइड बाई 5 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2645 डिवाइड बाई 5 और इस साइड करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 5 1 हो जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, यही नंबर आएगा 23 इंटू 23। इसका पेयर कंप्लीट है। तो ये जो भी नंबर आएगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि इसका पेयर जो है बना हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ एक्स्ट्रा बच गया हो। चलिए ये नंबर फाइंड आउट करते हैं क्या आएगा। तो 5 5 जा 25, कैरी आया 1, देन 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। वो नंबर आया 529। ये आया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है 529 का। तो 529 का आपको फैक्टर पता है, फैक्टर का पेयर बना है, पेयर में से एक नंबर
इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 529 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 23। ये आपका आंसर है। तो आपने किससे डिवाइड किया था? आपने 5 से डिवाइड किया था परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए, और फिर परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आया? 23 आया। समझ में आया? अब चलिए फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में है 2800। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 00, 2 7 जा 14 00, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 350, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है। 7 1 8 8 5, ठीक है। 3 से नहीं डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। 5 3 जा 15, 2 आया 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 7 जा 35 एंड देन 7 1 जा 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हम लोगों ने। यहां लिखिए 2800 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, है ना। किसका किसका पेयर बन रहा है? 2 का, 5 का। सिर्फ 7 ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। तो हम किससे डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 7 से डिवाइड कर दें। यहां लिखिए डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2800 डिवाइड बाई 7, और यहां बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब ये जो भी नंबर आएगा 7 से डिवाइड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि इसके सारे फैक्टर्स के पेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए 7 4 जा 28 कितना आ गया? 400। इसको जब 2800 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 400। और ये जो नंबर आया ये परफेक्ट स्क्वायर आया। क्यों? क्योंकि इसके सारे पेयर्स बने हुए हैं, सारे फैक्टर्स के पेयर्स बने हुए हैं। तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या हो जाएगा? इसमें से ये जो सारे पेयर्स बने हैं इसमें से एक एक नंबर बाहर ले लीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना आ गया? 20 आ गया। यही आपका आंसर है। तो सबसे पहले आपको वो नंबर बताना था जिससे आपने डिवाइड किया था। तो वो नंबर था 7 और फिर स्क्वायर रूट क्या आया? 20 आया, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट दैट इज सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में है 1620। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 से डिविजिबल है। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। देखिए 2 डिजिट आ रही थी ना, तो पहले एक 0 लगा दिया, फिर उसके बाद 2 5 जा 10 किया। अब ये 5 से तो डिविजिबल है नहीं, बट 5 4 9 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, कैरी आया 1 बन गया 10, 3 3 जा 9, फिर से कैरी आया 1 बन गया 15, 3 5 जा 15, 3 1 4 5 4 9, फिर से ये 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, फिर से 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड देन 5 1 जा 5। तो 1620 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। पेयर्स बन रहे हैं 2 के, 3 के। 5 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये जो है 1620 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम किससे डिवाइड करें? क्योंकि हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, तो हम 5 से अगर डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलिए यहां हो जाएगा 1620 बाई 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 5 बाई 5 1 हो जाएगा, है ना। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बाई 5 1 हो जाएगा। अब ये देखिए जो भी नंबर आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे पेयर्स बने हुए हैं, इसके फैक्टर्स के सारे पेयर्स बने हुए हैं। चलिए ये नंबर निकालिए, जो भी नंबर आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 5 3 जा 15, 116, ये 12 बन गया, 5 2 जा 10, 2 20 बना, 5 4 जा 20। तो ये जो 324 आया है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकलेगा? इसके सारे फैक्टर्स आपको पता है, इसमें से पेयर भी बने हुए, पेयर से एक एक नंबर बाहर ले लीजिए। हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। स्क्वायर रूट ऑफ 324 क्या आ गया? 18 आ गया। यही आपका आंसर है। ओके,
तो वो नंबर क्या था जिससे आपने डिवाइड किया था, वो नंबर 5 था, एंड देन स्क्वायर रूट क्या आया 18। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 के स्टूडेंट की बात हो रही है, ऑफ अ स्कूल, किसी स्कूल में क्लास 8 के स्टूडेंट की बात हो रही है, डोनेटेड ₹2401 इन ऑल। क्या कह रहा है? डोनेटेड का मतलब उन्होंने दान दिया। क्लास 8 के किसी स्कूल के क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने, सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर ₹2401 डोनेट किया। कितना? ₹2401 डोनेट किया सब ने मिलकर। ठीक है, फिर कह रहा है फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर के नेशनल रिलीफ फंड के लिए। ठीक है, देन उसके बाद ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस लाइन का क्या मतलब है कि हर स्टूडेंट ने, ईच स्टूडेंट डोनेटेड, हर स्टूडेंट ने उतना रुपए डोनेट किया जितना कि उस क्लास में बच्चे थे। ठीक है, सब ने मिलकर इतना डोनेट किया ये तो पता है, बट हर एक स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया? तो हर एक स्टूडेंट ने उतना डोनेट किया जितने कि उस क्लास में बच्चे थे। जैसे उस क्लास में 10 बच्चे हैं तो हर एक स्टूडेंट ने 10-10 रुपए डोनेट किया। उस क्लास में 15 बच्चे हैं तो हर स्टूडेंट ने 15-15 रुपए डोनेट किया। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। देन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपको बताना है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल्स टू x। हमने मान लिया कि उस क्लास में x स्टूडेंट्स हैं। सो ईच स्टूडेंट डोनेटेड, हर एक स्टूडेंट कितना डोनेट करेंगे? हमने मान लिया है कि उस क्लास में x बच्चे हैं, तो अगर x बच्चे हैं तो हर एक बच्चे कितना कितना डोनेट करेंगे? x रुपीज डोनेट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि अगर 10 बच्चे हैं तो 10-10 रुपए डोनेट करेंगे, है ना। अगर उस क्लास में 20 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे 20-20 रुपीज डोनेट करेंगे। तो अगर उस क्लास में x बच्चे हैं तो हर एक बच्चे कितना कितना रुपए डोनेट करेंगे? तो ₹x डोनेट करेंगे। कितना? ₹x। अब देखिए, अब टोटल मिला के 2401 रुपए कलेक्ट हुए हैं। ये किससे मिलकर बने हैं? तो यहां लिखिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो 2401 है ये कैसे आया होगा? ठीक है, मैंने बताया कि अगर उस क्लास में 10 बच्चे हैं और हर एक बच्चे ने 10-10 रुपए दिए तो टोटल कितने रुपए होंगे? टोटल 100 रुपए होंगे। कैसे निकाला? मल्टीप्लाई करके। मैंने बोला अगर उस क्लास में 15 बच्चे हैं और हर एक बच्चे ने 15-15 रुपीज दिए तो कितना होगा? 15-15 जा 225 होगा। मल्टीप्लाई करके आया। उसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में वो, और वो कितना रुपए दे रहे हैं हर एक बच्चे, उसका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा ₹2401 के। किसके? 2401 की। ये रुपीज है और यहाँ भी रुपीज है। ठीक है, तो रुपीज से रुपीज हटा दीजिए तो यहाँ सिर्फ बचेगा x इंटू एक्स और यहाँ बचेगा 2401। ठीक है, ये रुपीज दोनों साइड था, हट गया। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा x इंटू एक्स और इधर आएगा 2401। हमें निकालना x की वैल्यू है, क्योंकि पूछा है ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए उस क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो x हमने उसको x माना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट x के ऊपर अभी स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमें हटाना पड़ेगा। तो जब इधर से हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड आता है तो स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक है, ठीक है, जब ये स्क्वायर अपनी साइड चेंज करता है तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना आप लोग जानते हो। दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा डिवीजन मेथड। आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिए। चलिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से जल्दी से इसका स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ। ये किससे डिविजिबल है? 4, 6, 1, 7। जल्दी से बताइए किससे डिविजिबल है? 3 से नहीं है, 7 से नहीं है। चलिए इसको डिवीजन मेथड से करती हूँ, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन मेथड बहुत अच्छा मेथड होता है। 2401 पीछे से पेयर बनाएंगे,
कौन सा ऐसा नंबर लिखूं कि जिसको मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से, तो 24 से छोटा ही है, तो 4 4 जा 16 है ना, 4 4 जा 16। सब्ट्रैक्ट करिए तो 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर से यहाँ सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे होगा, अगर मैं 2 से करती हूँ तो नहीं आएगा, 9 9 जा 81 एंड 8 9 जा, 9 से करके देखती हूँ। ठीक है, 9 से सेम नंबर से करती हूँ, तो 9 9 जा 81, कैरी आया 8 एंड 9 8 जा 72, 72 में 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 801। ठीक है, तो कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट आ गया 49, x की वैल्यू आ गई 49। तो इसका मतलब उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, उस क्लास में 49 स्टूडेंट्स थे। जब 49 स्टूडेंट्स थे, इसका मतलब हर एक बच्चे ने कितना कितना रुपए दिया था, हर एक बच्चे ने 49 रुपीस दिया था। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल्स टू 49। कितने स्टूडेंट्स थे उस क्लास में, 49 स्टूडेंट्स थे, यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। 2025 प्लांट्स को गार्डन में प्लांट करना है। ठीक है, इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। इस तरह से इनको प्लांट करना है कि हर एक रो में इतने प्लांट्स हो जितने की वहां पे नंबर ऑफ रोज हो। क्या कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ, अगर उस गार्डन में सपोज 5 रो हो, कितनी रो, 5 रो, तो हर एक रो में कितने कितने प्लांट लगेंगे, 5 5 ऐसे। समझ रहे हैं आप लोग, कह रहा है कि each row contains as many plants as the number of rows। ठीक है, हर एक रो में उतने प्लांट हैं जितने की यहाँ पे रो है, हर एक रो में इतने प्लांट हैं जितने की नंबर ऑफ रोज हैं। तो मैंने हर एक रो में यहाँ पे 5 प्लांट लगाए हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा होगा। अगर हर एक रो में 6 प्लांट है तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज 6 होंगी। अगर हर एक रोज में 7 प्लांट लगे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज 7 होंगी। समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे कुछ वहां पे गार्डनिंग की जा रही है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। आपको बताना है कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, मतलब कितनी नंबर ऑफ रोज हैं वहां पे। रोज का मतलब ये 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, है ना, ऐसे नंबर ऑफ रोज बतानी है आपको। एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, और हर एक रो में कितने प्लांट्स लगे हैं ये आपको बताना है। तो दोनों चीजें सेम है, तो मैं इसको मान लेती हूं, हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कि एक्स रोज हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने होंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने होंगे बताइए, एक्स ही होंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जितने रोज होंगे उतने ही प्लांट्स हर एक रो में लगे होंगे, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने होंगे, एक्स। ठीक है, अब हमें टोटल प्लांट्स पता है कि 2025 प्लांट्स लगे हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे 5 प्लांट लगाए थे हर एक रो में और टोटल 5 रो बनाई है, तो इसमें कितने प्लांट्स लगे हैं, कितने प्लांट्स लगे हैं बताइए। देखिए, यहाँ पे 5 प्लांट, 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 तो कितने प्लांट हो गए टोटल, 25 हो गए। कैसे किया, तो यहाँ पे हमने 5 को 5 रो से मल्टीप्लाई कर दिया। हर एक रो में 5 प्लांट और कितने रो है, 5 रो है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये चीज मिला, है ना, कि टोटल प्लांट्स यहाँ पे 25 है, बट यहाँ टोटल प्लांट है 2025। तो ये 2025 कैसे मिला होगा, इस x और x को मल्टीप्लाई करके, है ना, x रो है और हर एक रो में x प्लांट लगे हैं, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो 2025 प्लांट लगे हुए हैं, तो ये इसके बराबर होगा
x इंटू एक्स स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 2025। x की वैल्यू निकालनी है, इधर स्क्वायर इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो डिवीजन मेथड से जल्दी से निकाल लेते हैं, डिवीजन मेथड से फास्ट कैलकुलेशन होती है ना। तो 4 4 जा 16, कितना आया 4 एंड यहाँ आया 25, यहाँ प्लस 4 होगा 8। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यहाँ हो जाएगा 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 8 जा 40 और 42 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया 45 आ गया x की वैल्यू। तो हमसे क्या क्या पूछा था, नंबर ऑफ रोज पूछा था और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो पूछा था। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई, नंबर ऑफ रोज भी 45 होंगी और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितना होगा, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये भी 45 ही होगा। यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना, दोनों नाम से ये पूछ सकता है, तो आप दोनों नाम इसका जानते रहिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। आपको ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो 4 9 और 10 तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो कोई नंबर, ऐसा नंबर जो 4 9 और 10 से डिविजिबल हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे, जो इसका एलसीएम आएगा वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो चलिए सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, 4 9 और 10 का। 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, देन यहाँ पे 9, 2 5 जा 10, फिर से 2 1 जा 2 9 और यहाँ पे 5। अब 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9 एंड यहाँ पे 5, फिर से 3 से, यहाँ 1 है, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 5 एंड देन 5 1 जा 5। तो इसका एलसीएम क्या आ चुका है, इसका एलसीएम आ चुका है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई मत कराइए, ठीक है, अभी ऐसे ही रहने दीजिए। ये एलसीएम आ गया इस नंबर का। अब ये जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पे, जो भी नंबर आएगा, चलिए मल्टीप्लाई करके भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90 एंड 90 2 जा 180। तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा इसका एलसीएम। सारे फैक्टर्स को अभी यहाँ लिखे रहने दीजिए, ठीक। अब यहाँ देखिए, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, बट इसका पेयर नहीं बन रहा है। ये जो 180 आया है, ये इन तीनों से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, क्योंकि ये तीनों का एलसीएम है। जब एलसीएम है तो तीनों से भी डिविजिबल होगा। बट आपको एक क्वेश्चन में एक चीज और कहा है कि आपको स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। क्या स्क्वायर नंबर, तो क्या ये स्क्वायर नंबर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सारे पेयर्स तो बन ही नहीं रहे हैं। 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, बट 5 का नहीं बन रहा है, ठीक है। तो दोनों क्राइटेरिया फॉलो होनी चाहिए। ये तीनों से डिविजिबल है बट ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो स्क्वायर नंबर बनने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 5 को हटाएंगे या फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप बताइए? हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप 5 से डिवाइड कर दोगे, अगर आपने यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया तो ये 5 हट जाएगा। तो अब जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ 180 था, 180 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी तो 5 3 जा 15, कैरी आया 6, 5 3 जा 15, कैरी आया 3 एंड 5 6 जा 30। अब ये क्या बन जाएगा? 36। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाएगा, बट ये तीनों से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए 10 से डिविजिबल नहीं है, 4 9 से है बट 10 से नहीं है। हमें तीनों से डिविजिबल भी चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखिए आप मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 180 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब सारे पेयर्स कंप्लीट है, तो ये जो नंबर आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। 5 0 ज़ा 0 एंड 8 5 ज़ा 40, कैरी आया 4, 5 1 ज़ा 5, 5 4 9। तो ये जो 900 आया ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में दो क्राइटेरिया थी वो दोनों सेटिस्फाइड हो रही है। क्या? सबसे पहले तो हम लोगों ने ये स्क्वायर नंबर बता लिया कि ये एक स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके सारे पेयर्स बन रहे हैं। और दूसरी चीज, ये 4 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा, 10 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। फिर से स्क्वायर नंबर लिखा है। स्क्वायर नंबर का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नंबर मींस परफेक्ट स्क्वायर। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। आपको ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो 8, 15 और 20 तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक ऐसा नंबर निकालेंगे जो 8, 15 और 20 से डिविजिबल हो। इसके लिए हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम निकालते हैं। जो इसका एलसीएम आएगा उससे ये तीनों नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 4 ज़ा 8, 15 नहीं कटेगा 2 से, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, देन 5 3 से काटते हैं, अभी 3 से भी कटेगा, तो 3 5 ज़ा 15 एंड देन 5, अब 5 से काटेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसका एलसीएम हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। क्या आया एलसीएम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा? 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60 एंड 60 2 ज़ा 120। फैक्टर्स भी यहाँ पे लिखिए इसके। अब यहाँ देखिए किसके किसके पेयर्स बन रहे हैं। तो सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है, बाकी इन तीनों का नहीं बन रहा है। ठीक है, हमने ये ऐसा नंबर तो बता दिया कि जिससे 8 भी डिविजिबल है, 15 भी डिविजिबल है और 20 भी डिविजिबल है। मतलब ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। बट हमें एक क्राइटेरिया और फॉलो करनी है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये 120? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके सारे पेयर्स तो बन ही नहीं रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के सारे पेयर्स बनते हैं। यहाँ पे 2 अकेला है, 3 अकेला है, 5 अकेला है, तो ये कहाँ से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ? नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, एक और 2 से, एक और 3 से, एक और 5 से। तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, हम इसको इतने से और मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख दिया। 3 एक बार था, एक बार मल्टीप्लाई हो गया, और 5 एक बार था, एक बार मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे इसके सारे पेयर्स बन चुके हैं, तो ये जो नंबर आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, साथ ही साथ ये 8 से भी डिविजिबल होगा, 15 से भी, 20 से भी, क्योंकि 120 तो इन तीनों से डिविजिबल है ही ना। अब 120 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो नंबर भी तो इससे डिविजिबल होगा कि नहीं? होगा। तो चलिए आप इसका मल्टीप्लाई करके नंबर बता दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा जो भी आएगा। तो 122 जा 240, 240 में 5 3 जा 15 कराना है, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 12, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, कितना आ गया? 4 2 6 एंड 3, 3600। 3600 ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और इन तीनों से डिविजिबल भी है। दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।